मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। हमारे चैनल के दोस्तों एक व्यूअर है शफी साहब। वो इतने बढ़िया इंसान है कि जब से उन्होंने ये चैनल को फॉलो करना शुरू किया है ना, एक दिन भी उन्होंने लाइक और कमेंट करना कभी वो भूले नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शफी साहब फॉर दैट। आप जैसे लोग जो होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं, लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, उनकी वजह से थोड़ा लाइफ में मोटिवेशन सा बना रहता है कि कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बोले, कुछ किसी के साथ शेयर करें। बाकी लोग तो पता नहीं यार, जस्ट वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। पता नहीं, शायद से आई थिंक लाइक करने के भी यूट्यूब कुछ पैसे चार्ज करता है, मे बी आई डोंट नो, हो सकता है ऐसा। तो देख लीजिए यार, अगर अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है उससे। एनीवेज, तो थैंक यू वेरी मच शफी साहब। एंड चलिए बात करते हैं कि हमारा कल डिस्कशन क्या था और सेटअप क्या था, बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया है आज। तो दोस्तों, हमारा क्लियर कट एक डिस्कशन था कि ये जो रेंज बनी है बैंक निफ्टी की, ये मतलब निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, ये बहुत बड़ी रेंज बनी है। ठीक है, तो ये तकरीबन अगर बैंक निफ्टी का आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर देखोगे तो कल के बजट के दिन की कैंडल, उससे पहले वाली रैलीज पूरी दिखाई देगी आपको। ये टोटल जो कल के दिन रेंज बनाई है मार्केट ने, ये तकरीबन 2300 पॉइंट की रेंज यहाँ पर खड़ी कर रखी है। ठीक है, तो जब इस रेंज के ऊपर जब बैंक निफ्टी जाएगी तब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन सकती है, बुलिश बन सकती है। लेकिन जब तक इस रेंज में है तब तक ये ऐसी वोलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे स्विंग्स आते रहेंगे, कांट हेल्प इट। ठीक है, तो इतनी बड़ी रेंज है तो हमें इस रेंज के बीच में ही ट्रेड करना पड़ेगा। कांट हेल्प इट, कुछ और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो किस तरीके से हमने इसमें काम करना है, तो जो जितना भी है ऑल टाइम फ्रेम्स का चार्ट मैंने देखा, डेली हो, वीकली हो, 15 मिनट्स, 1 आवर, या अपना सेटअप चार्ट है, मुझे 2-3 पॉइंट जो कॉमन है वो इसमें से समझ में आते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक हमने इस रेंज में ही ट्रेड करना है। दैट इज़ अ वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जिस साइड में इस रेंज का ब्रेकडाउन मिलेगा, अभी तो इस रेंज के लोअर एज पे ही मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट होल्ड करे। ये जो लोअर एज बनाया था 39,480 का, ठीक है, ये 400 पकड़ लीजिए, रफली 39,400 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इस जोन में कहीं मार्केट ने जो एक होल्ड बनाया हुआ है, इसके नीचे अभी तक मार्केट टिकी हुई है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर होल्ड बना के यहाँ से ऊपर चली जाए। जो पिछले 3-4 दिन का अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे तो इसी रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट किया हुआ है। तो हो सकता है कि इसी रेंज में और कुछ दिन कंसोलिडेट करके फिर से एक वन साइडेड मूवमेंट देना शुरू करे, चाहे ऊपर या चाहे नीचे। लेकिन एज ऑफ नाउ, एज पर द चार्ट, मार्केट में वीकनेस बहुत ज़्यादा है। ओके, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। न्यूज़ फ्लो अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, वो तो रुकेंगे नहीं, आते रहेंगे। ग्लोबल क्यूज़ भी थोड़े से मिक्स टाइप के, कोई कई जगह पे नेगेटिव है। हमारे क्यूज़ जो है, लोकल क्यूज़, वो तो पूरी तरह से नेगेटिव ही है। ठीक है, तो इस ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस मार्केट में अभी तक एक कन्फ्यूजन का स्टेट बना हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ना, या इस मार्केट में क्या है, आज देखो पूरा कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पे एक रेंज बाउंड सी मार्केट थी। ना बायर्स में कॉन्फिडेंस है ना सेलर्स में कॉन्फिडेंस है कि करना क्या है, क्योंकि दुनिया कंफ्यूजन में ही है अभी तक। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ चार्ट के ऊपर काम करेंगे, लेवल टू लेवल काम करेंगे, तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा कल का डिस्कशन जो था बैंक निफ्टी में, वो क्या था कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, ठीक है, और कहीं इस नीचे सपोर्ट जोन में कहीं सपोर्ट लेती है, तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर कॉल। ठीक है, और ऊपर फिर 630, 730, 800 तक के टारगेट्स भी हम एंटिसिपेट कर रहे थे। तो इन फर्स्ट को मार्केट ने हमें फिर से 40,680 तक के टारगेट्स दिए थे, और जब क्लोजिंग हुई तो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 40,722 के आसपास का। तो अगर किसी ने सेटअप फॉलो किया होगा और यहाँ पर अगर बाइंग की पोजीशन बनाई होगी, तो आई थिंक इस रैली में उसको अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा। उसके बाद तुम बाकी कुछ नहीं, टाइम डिके होता रहा, और लास्ट में थोड़ी सी ये एक रैली यहाँ पे देखने को मिली। अब ये रैली जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत बायर्स एक्टिवेट हुए थे और मार्केट को ऊपर लेके गए। ये जस्ट मार्केट के एंड में ये प्रॉफिट बुकिंग की रैली थी, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ओवरऑल जो मार्केट है वो रेंज बाउंड ही है। सुबह का जो पहला मूव था सपोर्ट लेने के बाद, फर्स्ट 15-20 मिनट्स के अंदर का, हाफ एन आवर के अंदर का वो मोमेंट जो है, वही एक ट्रेडेबल था।
इसके बाद अगर किसी ने इसको कैप्चर किया हुआ है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा बाकी पूरी मार्केट टाइम डिके के अलावा कुछ नहीं किया है उसने, ठीक है। तो कल किस तरीके से काम करना है, तो मार्केट को बड़ा सिंपल रखेंगे दोस्तों एनालिसिस को। अगर कल फ्लैट खुलती है, यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, ठीक है, तो वेट फॉर अ स्विंग। इमीडिएटली ट्रेड में रश नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेफ्ट राइट की हर तरह की स्विंग्स मार्केट ले रही है। तो इट इज़ बेटर टू वेट एंड वॉच, ठीक है। इमीडिएटली रश नहीं करना, 10-15 मिनट मार्केट को देख लीजिए, एक स्विंग बनने दीजिए और उसके हिसाब से प्राइस एक्शन को देख के काम करना है। तो अगर यहाँ पे फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर 40,800 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, मतलब 40,800 के ऊपर एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर जो टारगेट रहेंगे, लेकिन बी केयरफुल। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था ये चार्ट देखने के बाद, वो दूसरा पॉइंट ये था कि टारगेट जो आपके हैं वो छोटे छोटे रखने हैं, 100-150, 200 पॉइंट के टारगेट रखने हैं, ठीक है। तो अगर 40,800 को अगर ब्रेक करती है, सस्टेन हो जाती है, तो फिर 41,000 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। बट 41,000 इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। यहाँ पे या तो आप क्वांटिटी रिड्यूस कीजिए या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। इसके भी ऊपर निकल जाती है तो ऊपर के टारगेट्स आप कैप्चर कर सकते हो। फिर उसके ऊपर आपको 41,330, 350 का जोन है, वहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। और उसके भी ऊपर अगर निकल जाती है तो देन 41,500 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है, ठीक है, तो रिजेक्शन लेने के बाद मैं एकदम से पहले ही स्विंग में पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि पता नहीं कि यहाँ पे आएगी, यहाँ से स्विंग लेगी, यहाँ से स्विंग लेगी, तो एक स्विंग को पूरा होने दूंगा मैं। अगर दूसरी बार कहीं 40,800 के पास चली जाती है और फिर दूसरी बार यहाँ पे रिजेक्शन लेते, तो फिर मैं पुट की यहाँ पे एक ट्रेड ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो यू कैन कन्वर्ट योर पोजीशन टू कॉल, और फिर यहाँ पे पुट लेते हो तो नीचे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40,180 से 150 तक के टारगेट्स, और उसके भी नीचे फिर 40,000, देन 39,800 एंड 750 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। फिर उसके नीचे 39,480 का जो लेवल है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर 39,480 को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर देती है तो फिर आपको 39,000 तक के टारगेट्स हाथों हाथ भी मिल सकते हैं। ओके, अगर यहाँ से नीचे आती है या गैप डाउन के सिनारियो में भी, ये फ्लैट का मैंने बताया, अगर गैप डाउन होती है या यहाँ से ऊपर से नीचे आती है, इन बोथ द केसेस अगर 40,150, 130 इस किसी जोन में, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किए हैं ना, 40,150 देन 40,030 से 50 का जोन है, तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, दीज आर दी बाइंग जोन्स। यहाँ से बाइंग प्रेशर आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास अगर मिलती है मार्केट, अगर गैप डाउन खुल के सपोर्ट लेते हैं, जैसे आज लिया था, आज भी हमारा डिस्कशन यही था कि गैप डाउन खुल के अगर सपोर्ट लेते हो तो यहाँ बाइंग देखना है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर सपोर्ट लेते हैं, यहाँ पर कहीं मिलती है सपोर्ट लेती है, तो यहाँ पर बाइंग का ही सोचना है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएटली पुट में पोजीशन कन्वर्ट करनी है, अगर उस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होकर ट्रेड करना शुरू करती है तो, और नीचे के टारगेट्स फिर आपके सेम रहेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो फिर 40,730 तक के टारगेट्स आप रख सकते हैं। इसके ऊपर भी निकल जाती है तो देन यू कैन कीप ट्रेलिंग द टारगेट्स। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और अगर 40,800 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाती है, तो याद रखिएगा कि 41,000 का लेवल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर 41,000 के आसपास कहीं मिलती है, वहाँ पे अगर रिजेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे पुट की पोजीशन विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कन्वर्टेड टू कॉल, और ऊपर के टारगेट्स फिर आपके सेम रहेंगे। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और नीचे आती है और फिर से 40,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, अगर ऊपर के लेवल पे आप अगर गए 40,800, 830, 815 या 41,000 या 40,950 इस लेवल के आसपास कहीं आपको गैप अप मिलती है और यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, आप पुट की पोजीशन बनाते हो, तो फर्स्ट टारगेट आपका 40,700 तक का रहेगा। उसके नीचे फिर आप ट्रेल कर सकते हो। फिर उसके नीचे आपको 40,630, 40,500 एंड देन 40,280 एंड 40,150 तक के टारगेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये पूरी रेंज आपको मिल सकती है। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज एंड सेटअप बैंक निफ्टी में। अब चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था, निफ्टी में किस टाइप का मूवमेंट हमें आज दिया है।
ठीक है। तो निफ्टी में भी कुछ खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है निफ्टी में। अगर नीचे गैप डाउन के सिनेरियो में हमने यहाँ पर भी प्लान किया था कि दिस इज़ अ बाइंग जोन, यहाँ पर अगर मार्केट मिलती है तो एक बाइंग की पोजीशन हम बना सकते हैं। अगर किसी ने ये सेटअप फॉलो किया होगा तो आई एम श्योर कि ये छोटी सी एक रैली जो है वो आपको कैप्चर करने के लिए मिल चुकी होगी। अदरवाइज फॉर द एंटायर डे निफ्टी वॉज ट्रेडिंग बिटवीन 200 पॉइंट्स ओनली। ये रेंज बाउंड था और ये यहाँ पर बाकी कुछ नहीं, प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होगा। अगर किसी ने ये छोटी छोटी रैलीज अगर छोटे टारगेट्स पकड़े हैं तो फिर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट उनको मिल चुका होगा, ठीक है। अब निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जब तक 17,730 के नीचे निफ्टी ट्रेड नहीं शुरू करती तब तक तो कॉल के बारे में सोचना ही नहीं यहाँ पे ऊपर लेवल पे, ठीक है। अगर फ्लैट खोल के ऊपर जाती है तो 17,730 के आसपास मैं पुट का ही कोई चांस देखूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो देन डेफिनेटली कॉल। और इसके ऊपर फिर जो टारगेट्स रहेंगे 17,830, 850, 900, 930 एंड 970 तक के टारगेट्स इसके ऊपर रहेंगे, ठीक है। 970 टू 18,000 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मैं देख रहा हूँ। अगर ये 730 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो, अदरवाइज अगर फ्लैट खोल के ऊपर मिलते हैं तो यहाँ पर मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। उसके बाद फिर नीचे जो टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,600 का, देन उसके बाद फिर 500, 530, 550, 500, देन 480 एंड 450 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर से आती है तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है रिस्की ट्रेडर पुट की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ तक के लिए, लेकिन पर्सनली आई वोंट रिकमेंड दैट। इमीडिएटली पोजीशन नहीं बनानी है। फ्लैट अगर खुलती है तो वेट करना है कि एग्जैक्टली क्या करें, एक स्विंग का वेट कीजिए। जैसे ऊपर गई स्विंग लेके यहाँ से रिजेक्शन लिया तो पुट, वैसे अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है यहाँ पे सपोर्ट लिया तो यहाँ पे कॉल। ये नीचे वाले जो लेवल्स है ना 17,450 से 430, देन 17,350, यहाँ कहीं आपको अगर निफ्टी मिलती है तो यहाँ पर डेफिनेटली कॉल का ही ट्राई करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ बाइंग जोन अगेन। और जिस दिन निफ्टी 17,350 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी एंड 17,270 को ब्रेक करेगी, उस दिन आपको उसी दिन हाथों हाथ 17,000 तक के टारगेट्स आपको निफ्टी दे सकती है। तो इसके नीचे हमारे पास कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17,450 का जोन एंड 17,350 का जो जोन है, इस जोन में कहीं अगर आपको निफ्टी मिलती है तो यहाँ पर कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। इसको ब्रेक करने के बाद डेफिनेटली हमने पुट में ही बैठना है और 17,000 तक के टारगेट्स हमने कैप्चर करने हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, अगेन इसी जोन में कहीं ओपन हो जाती है, डेफिनेटली विल गो फॉर अ कॉल। ब्रेक करती है वी विल गो फॉर अ पुट और नीचे के टारगेट्स कवर करेंगे। अगर गैप अप खुलती है, गैप अप के सिनेरियो में अगर 17,730 के ऊपर अगर खुलती है तो अगेन स्विंग का वेट करना है। 17,730 पर अगर सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनेगी विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। गैप अप खुलने के बाद यहाँ कुछ नाटक करने के बाद अगर फिर से 17,730 को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वोलेटिलिटी रहेगी, तो उसको अगर आप हैंडल कर सकते हो तो देन यू कैन गो फॉर अ पुट। नीचे फिर 600 और बाकी के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। तीसरा पॉइंट, ये जब ये पूरा मैं बता रहा था आपको, 3 पॉइंट मैंने बताए थे। एक पॉइंट था कि मार्केट रेंज बाउंड होगी, वोलेटिलिटी होगी मार्केट में, तो टारगेट्स हमारे छोटे छोटे रखने हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पोजीशन साइजिंग बहुत कम रखना है, ठीक है। बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करोगे, ट्रेड गलत हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी, आपका सेटअप सही हो सकता है, आपका एनालिसिस सही हो सकता है, लेकिन आपकी किस्मत सही नहीं हो सकती हमेशा, ठीक है। तो एक लक का फैक्टर भी होता है, किस्मत का फैक्टर भी होता है कि आप सही डायरेक्शन में ट्रेड में बैठे हो, लेकिन एक उठपटांग से कोई कैंडल आ जाती है 300-400 पॉइंट की, वो पूरा का पूरा सब दुनिया जहान लेके गड्ढे में गिर जाती है या गिरा देती है हमें, ठीक है। तो ऐसी कैंडल से अगर बचना है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन होता है कि आप अपना पोजीशन साइजिंग कम रखिए। तो अगर ऐसी कोई कैंडल आ जाती है एकदम से कहीं से तो इट विल नॉट पिंच यू,
अपना कैपिटल वाइप आउट नहीं करेगी वो कैंडल, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। तो हमारा ये सेटअप रहेगा कल के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइव मार्केट में मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जो भी अपडेट्स है मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूँ, टेलीग्राम चैनल पे। उसके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।